can say what they like. There are consequences to things that people say. And at the appropriate time, I will certainly come out and explain, as to what has happened and what happened. And I will come out with the truth, as I have always come out with the truth. I'm not afraid of anybody. I don't get bullied by anybody. And if somebody is trying to alter the narrative by trying to play victim, well, the whole country is watching, and I think the public is very intelligent. They know what's happening. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुज शर्मा। क्या किसी राजनेता को अपने विरोधियों के आरोपों के खिलाफ आवाज उठाने से रोका जा सकता है, भले ही उनके दावे सच्चे हों? एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने काफी चर्चा और बहस को जन्म दिया है। जानिए इस खबर के रोमांचक विवरण जो मानहानि बोलने की स्वतंत्रता और सार्वजनिक भाषणों के मानकों पर सवाल उठाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को उनके खिलाफ एक परिचित मित्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए गए आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने से नहीं रोका जा सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी वकील जय आनंद देहाद्री की याचिका पर करते हुए की, जिसमें उन्होंने मोइत्रा को उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान देने से रोकने के लिए अंतरिम रोक की मांग की थी। देहाद्री ने मोइत्रा के खिलाफ 2 करोड़ रुपए के नुकसान के लिए मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि मोइत्रा ने क्वेश्चन फॉर केस मामले में पृष्ठभूमि में उनके खिलाफ निश्चित रूप से मानहानिकारक बयान दिए थे। मोइत्रा को 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें वादी का आरोप था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए व्यवसायी और हीराअंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीराअंदानी से रिश्वत ली थी। यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र में आरोप लगाते हैं तो उसे खुद का बचाव करने का पूरा अधिकार है, सिवाय इसके कि वह कोई स्पष्ट रूप से गलत बयान नहीं दे सकती। उन्होंने कहा, अगर दोनों पक्ष कहते हैं कि हम इस लड़ाई को सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं रखना चाहते हैं तो यह एक बात है, लेकिन अगर आप इस सार्वजनिक टिप्पणी करने जा रहे हैं तो उसे खुद का बचाव करने का मौका मिलना चाहिए। राजनेता के वकील ने कहा कि उनके बयान मानहानिकारक नहीं हैं और कई आधारों पर उचित ठहराए जा सकते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि वे निष्पक्ष टिप्पणी के रूप में योग्य है। हालांकि वादी के वकील ने कहा कि पार्टियों के बीच शक्ति अंतर है और प्रतिवादी ने उनके पेशेवर जीवन के बारे में कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियां की और उन्हें उद्देश्य दिए। अदालत ने मोइत्रा के विवेक की अपील की और उनके वकील से मामले में निर्देश लेने के लिए कहा, क्योंकि हाल के दिनों में कोई भी बयान नहीं आया है। अदालत ने कहा कि दोनों के बीच पिछले रिश्ते की प्रकृति को देखते हुए यह सोचना सामान्य है कि दूसरा व्यक्ति गलत था, लेकिन पक्षों ने सार्वजनिक आलोचना को काफी निम्न स्तर पर ला दिया है। न्यायमूर्ति जालान ने कहा, किसी के खिलाफ स्पष्ट रूप से असत्य बयान देने पर तो हमें उसके खिलाफ निषेधाज्ञा पारित करनी होगी। यही कारण है कि मैं उसके विवेक से अपील कर रहा हूं कि यहाँ दोनों पक्ष शिक्षित हैं। अदालत ने वादी के वकील से आखिरी सुनवाई के बाद मीडिया को दिए एक बयान के बारे में भी सवाल किया। अदालत ने देहाद्री के वकील से कहा, श्री राघव अवस्थी, आप भी अपने मुवक्किल को बहुत सावधान रहने की सलाह देंगे। अगर वह मेरे मुकदमे में वादी बनने जा रहा है, एक निषेधाज्ञा देने में इक्विटी संतुलित होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सार्वजनिक क्षेत्र में उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिसके लिए उसे बचाव का मौका देने की आवश्यकता है। क्या आपने पिछली सुनवाई के बाद प्रेस के सामने कोई बयान दिया था? अदालत ने कहा, यदि वह मुकदमा दायर करने के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र में जारी रहने जा रहा है तो मुझे उस व्यक्ति को खुद का बचाव करने का मौका देना होगा। वकील मुकेश शर्मा के माध्यम से दायर मुकदमे में देहाद्री ने कहा, लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने के लिए मोइत्रा द्वारा अवैध संतुष्टि प्राप्त करने के संबंध में शिकायत दर्ज करने के बाद वह निरंतर बदनामी और दुर्व्यवहार के अभियान में लग गए। उनके खिलाफ झूठे, अपमानजनक और मानहानिकारक बयान प्रसारित करें। याचिका में कहा गया कि मोइत्रा के बयानों ने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों की नज़र में वादी का सम्मान कम कर दिया है, क्योंकि वे उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जो एक असफल व्यक्तिगत संबंध के कारण कड़वा हो गया है
और अब उसी कारण से बदला लेने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज कर रहा है। अदालत ने 20 मार्च को मामले पर समन जारी किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की गई है। ऐसे में इस घटना पर विस्तृत चर्चा करने के बाद ये साफ है कि महुआ मोइत्रा को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने से नहीं रोका जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण विकास है जो मानहानि, बोलने की स्वतंत्रता और सार्वजनिक प्रवचन के मानकों पर बहस को जन्म देता है। बाकी यह मामला मानहानि कानून की सीमाओं और रेखांकित करता है। भारत में मानहानि तभी होती है जब एक बयान झूठा, अपमानजनक होता है और व्यक्तियों या संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। न्यायालय ने माना कि यदि आरोप सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए गए हैं तो प्रतिवादी को उनका बचाव करने का अधिकार है, जब तक कि उनके बयान उद्देश्य पूर्ण रूप से झूठे ना हो। वहीं ये मामला बोलने की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। अदालत ने माना कि सार्वजनिक आंकड़े जनहित के मामले पर टिप्पणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें उनके विचारों को व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही वो विवादास्पद या आलोचनात्मक हो। हालांकि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि बोलने की स्वतंत्रता निरपेक्ष अधिकार नहीं है और यह झूठे या मानहानिकारक बयानों को उचित नहीं ठहराती है। तो इस तरह दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणियां मानहानि, बोलने की स्वतंत्रता और सार्वजनिक प्रवचन पर जटिल मुद्दों को संतुलित करने के प्रयास को दर्शाती है, जबकि अदालत ने प्रतिवादियों को उन पर लगाए गए आरोपों का बचाव करने का अधिकार बरकरार रखा है। यह घोषणा की गई है कि ऐसे बयान सच्चाई पर आधारित होने चाहिए और व्यक्तिगत हमलों में नहीं उतरने चाहिए। इस बात के बारे में गहन चिंतन करने का आह्वान करता है कि वे सार्वजनिक मंचों पर कैसे संवाद करते हैं और उन्हें विचारों की अभिव्यक्ति और सम्मानजनक बहस के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को याद दिलाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।